लगता है ये साल मध्यम वर्ग के लिए एक तोहफे के बराबर है। सरकार उनके ऊपर जमकर मेहरबान है। 12 लाख की इनकम पर टैक्स माफ करने के बाद ब्याज दरों में भी कटौती कर दी गई है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% करने का ऐलान किया है। अब लोन भी सस्ता हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी ईएमआई भी घट जाएगी। बता दें कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने 7 फरवरी सुबह 10 बजे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी में लिए फैसलों की जानकारी दी है। चलिए समझते हैं कि इससे महंगाई कैसे कम होगी। पॉलिसी रेट एक जरूरी आर्थिक टूल होता है जिसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए करती है। इसे रेपो रेट भी कहते हैं, जो वो दर है जिस पर केंद्रीय बैंक कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है। चलिए बताते हैं पॉलिसी रेट का महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। महंगाई बढ़ती है तो केंद्रीय बैंक पॉलिसी रेट को बढ़ा सकता है। इसका असर ये होता है कि बैंकों को कर्ज लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे बैंकों द्वारा दी जाने वाली कर्ज की दरें भी बढ़ जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि लोग और व्यापार कम कर्ज लेने लगते हैं, खर्च करने में संकोच करते हैं, जिससे कुल मांग कम हो जाती है और महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। बता दें कि महंगाई नियंत्रित होती है तो केंद्रीय बैंक चाहता है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़े, तो वो पॉलिसी रेट को घटा सकता है। इससे कर्ज सस्ता हो जाता है, लोग ज्यादा कर्ज लेने और खर्च करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे आर्थिक वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर पॉलिसी रेट बढ़ाने में अगर महंगाई 6 से 7% पर है, जबकि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य 4% है, तो वो पॉलिसी रेट को बढ़ाकर महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। पॉलिसी रेट घटाने में अगर आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है तो महंगाई 3 से 4% के बीच है, तो केंद्रीय बैंक पॉलिसी रेट घटाकर निवेश और खपत को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। आशा करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नई दुनिया।